दिल्ली नगर निगम के चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम से उतर रहे हैं। इसी क्रम में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने नगर निगम चुनाव कैंपेन के लिए कांग्रेस की डिजिटल वैन को पार्टी कार्यालय के बाहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज, सुभाष चोपड़ा और हारून यूसुफ मौजूद रहे। देखिए, हमने आज 70 विधानसभाओं में 70 डिजिटल वैन्स निकाली हैं, जिन पे हमारा पूरा कैंपेन दिखाया जाएगा। और हमने जो कहा है, ये चुनाव एमसीडी का चुनाव प्रदूषण यानी कि आम आदमी पार्टी की प्रदूषित दिल्ली, भाजपा की मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी के खिलाफ कांग्रेस का मेरी चमकती दिल्ली का नारा है। हमने ये शीला जी के समय में दिल्ली बनाई थी, उस दिल्ली को हमें वापस बनाना है। उसी के तहत ये आज डिजिटल वैन हमने निकाले हैं, रथ निकाले हैं, जिसपे सीधे सीधे तौर पर मैसेज है, मेरी चमकती दिल्ली। चमकते रथ की तरह दिल्ली चमकेगी, ये मेरा वादा है। उसके लिए हम जो मैनिफेस्टो ला रहे हैं, जो विजन डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, ये हमारा भविष्य है, जिस पे हमने काम करना है। एक अतीत है जो शीला जी की दिल्ली थी, कांग्रेस की दिल्ली थी, जिसे हम और आप सब लोग याद करते हैं। उस दिल्ली को धीरे धीरे खत्म कर दिया, दिल्ली की पहचान खत्म हो गई है। तो आम आदमी पार्टी की दूषित प्रदूषित दिल्ली के खिलाफ मेरी चमकती दिल्ली का संदेश है। भाजपा की मोस्ट करप्टेड दिल्ली के खिलाफ कांग्रेस का एक मेरी चमकती दिल्ली का कैंपेन है, जिसे हम पूरा करेंगे। देखिए, इस तरह के वचन पत्र जो पहले से कांग्रेस पार्टी ला चुकी है, मैं देख रहा हूँ भाजपा ने कहा जहां झुकी वही मकान। मैं याद दिला दूं, कांग्रेस शीला जी की दिल्ली में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, हमने ये जो आज वचन दे रहे हैं, ये वचन तो हमने पहले निभा दिया। कुछ नहीं है भाजपा पे वोट मांगने के लिए। याद होगा, राजीव गांधी आवासीय योजना यही झुग्गी वाले लोगों के लिए थी। 45,000 मकान बन के तैयार हैं। नरेला, बापरोला, घोगा, जहां मकान बन के तैयार हैं, वो मकान बने बनाए राजीव गांधी जी के नाम से योजना थी, उसको खत्म कर दिया। मकान खंडर बन चुके हैं, 2000 करोड़ का लॉस उस पर, जिसको मैं एक्सपोज कर चुका हूं। आज ये कहते हैं कि हम फ्री मकान देंगे। आपने तो बने बनाए मकानों को दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के किराए पे देने की नीति ले आए, और उसको भी मैंने उजागर किया है। तो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये शपथ पत्र नहीं है, ये झूठ का शपथ पत्र है। और अरविंद बार बार बोलते हैं, अरविंद से मैं कहना चाहता हूं, 8 साल हो गए, दिल्ली को किस मामले में नंबर बना दिया? आप कहते थे विश्व को पहचान देंगे, आपने बदनामी में इस दिल्ली को पहचान दे दी। आज दिल्ली प्रदूषण में, भ्रष्टाचार में, आज नशे की राजधानी के रूप में, आज बेरोजगारी में, आज 16 लाख राशन कार्ड पेंडिंग है। इन मसलों में आज दिल्ली की पहचान बनी है। ये हमारा डिजिटल कैंपेन वैन है, जो आज 14 हमारे जिले हैं, उसमें आज से प्रचार के लिए निकल रही हैं। और आने वाले समय में हर विधानसभा में एक डिजिटल कैंपेन वैन हमारी जाने वाली है। और हमारी कोशिश है कि तकनीक का भी इस्तेमाल, ट्रेडिशनल उनके साथ साथ तकनीक का भी हम इस्तेमाल करें। और तकनीक का इस्तेमाल का तरीका ये है कि भाई हम तकनीक को के तरीके से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाएँ। आज ज़माना है तकनीक का, सोशल मीडिया का। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा जो कैंपेन है, हमारा जो रास्ता है, हम जो संकल्प लेकर बदलाव की बात कर रहे हैं, जिस परिवर्तन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन सिर्फ यहाँ तक ना हो, जनता तक जाए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पूरे बदलाव की ज़रूरत है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बुरी तरह भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। तो उसके खिलाफ जो हमारी कैंपेन है, उस कैंपेन को आज ये डिजिटल वैन लॉन्च करके हम उसका रास्ता दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता दुखी हो चुकी है इन दोनों पार्टियों से, आम आदमी पार्टी और भाजपा से। पिछले 15 साल से बीजेपी के शासन है दिल्ली के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर, और 9 साल से केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर है। मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ, आप ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को, आप सत्ता में किस बात का ब्लेम कर रहे हैं? पोल्यूशन अगर कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसका जिम्मेवार दिल्ली सरकार। देखिए, ये क्योंकि हमारे पास हम ऐसी पार्टी तो है नहीं कि भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए इकट्ठे करें। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने टिकटों को बेचा है, जिस तरीके से टिकटों का कारोबार हुआ है, जिस तरीके से शराब के ठेके देने के लिए मोटी रिश्वत ली गई है, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, तमाम चीज़ों में एक घनघोर भ्रष्टाचार है। तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम लोगों ने अपना संदेश के लिए, क्योंकि हम उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो लेकिन हम जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने हमको 15 साल यहाँ पर हुकूमत में वापस लेकर आए, और हमारी भी जिम्मेदारी पर बनती है। इन वैन्स के माध्यम से हम दिल्ली के लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएंगे कि क्या हालत है दिल्ली की। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।